भगत सिंह और सावरकर पर अब बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक जंग छिड़ गई है। जंग ऐसी कि जिसमें दोनों ओर से ट्वीट की चिड़ियां चहक रही है और एक दूसरे पर जमकर वार कर रही है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज में गलतियां निकाल नहीं पा रही और ना ही किसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इसलिए विरोध के लिए देशभक्तों के इतिहास के साथ कांग्रेस खेल करने लगी है। भगत सिंह के शहीद दिवस के दिन कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिससे लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने ट्वीट कर जारी की तस्वीर में भगत सिंह को देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को गद्दार बताया है। साथ ही तस्वीरों के नीचे दोनों की तरफ से ब्रिटिश सरकार को लिखी गई अर्जी के कुछ अंश भी प्रकाशित किए गए हैं। कांग्रेस ट्वीट के मुताबिक भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को दी गई अर्जी में कहा था कि उनके साथ युद्धबंदी जैसा व्यवहार किया जाए, जबकि सावरकर ने अर्जी में खुद को रिहा किए जाने की अपील की थी। ट्वीट के मुताबिक यह अर्जी सावरकर ने साल 1913 में अंडमान स्थित सेल्युलर जेल से भेजी थी। कांग्रेस के ट्वीट के मुताबिक भगत सिंह ने लाहौर जेल से 1931 में लिखी गई अर्जी में लिखा था कि हम बताना चाहते हैं कि आपकी अदालत के फैसले के मुताबिक हमने युद्ध छेड़ा, इसलिए हम युद्धबंदी हैं और हम इसी तरह के व्यवहार की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि हमें फांसी देने के बजाय गोली मार दी जाए। वहीं वीडी सावरकर ने 1913 में अंडमान की सेल्युलर जेल से लिखी अर्जी में कहा कि यदि सरकार मुझ पर एहसान करती है और दया कर मुझे रिहा करती है तो मैं संवैधानिक प्रगति की वकालत करूंगा और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति श्रद्धा रखूंगा, जो उस प्रगति की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। उनका प्रेम देश विरोधियों से हो गया, इसलिए देशभक्त लोग उनको देशद्रोही लगने लगे हैं। उनका प्रेम देश विरोधियों से हो गया है, इसलिए देशभक्त लोग उनको देशद्रोही लग रहे हैं। उनके लिए सारा इतिहास एक परिवार है। इतिहास को कैसे बदला गया, इस पर भी बहस होनी चाहिए। मतलब साफ है कि विरोध के लिए इतिहास तक से खेला जा रहा है। ऐसे में देश के इतिहास पर बहस तो होनी जरूरी है। कौन सा इतिहास देश के लिए सही है और कौन सा इतिहास पार्टी हित के।